जो फॉरेन रिजर्व है वो 5.7 के करीब गिर गए। अच्छा, अभी कुछ इमदाद मिलेगी तो डिफ़ॉल्ट से शायद बच जाएं, मतलब ऑफ कोर्स हमें डिफ़ॉल्ट होने नहीं दिया जाएगा कुछ चंद ताकतों की वजह से। तो एक तो मईशत हो गया पहला पैराडाइम। दूसरा मुझे ये बताइए कि परवेज़ इलाही साहब का जो मामला बन रहे हैं और ये किस तरफ से खेल रहे हैं सर? ये नून की तरफ से खेल रहे हैं या खान साहब की तरफ से खेल रहे हैं? आप किस तरह देख रहे हैं सर? देखें, ये ना नून लीग की तरफ से खेल रहे हैं ना खान साहब की तरफ से खेल रहे हैं। ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खेलते हैं। अच्छा। अब ये एक अजीब कंफ्यूजन में है कि इन्होंने पंजाब में अपने बेटे और अपनी औलाद के लिए जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है वो भी सेव करनी है। हाँ। और दूसरी तरफ उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से भी नहीं बिगाड़नी, जो कि बज़ाहिर इस वक्त जो है वो नून लीग के साथ नजर आती है। तो अब वो इस कैच 22 सिचुएशन में है कि क्या मोहन्नस इलाही का फ्यूचर बचाऊं और वो बचता है पीटीआई के साथ, या मैं अभी 1 साल और 1.5 साल सिक्योर करूं, जो कि सिक्योर होता है सिर्फ नून लीग की मेहरबानी से या एस्टैब्लिशमेंट की मेहरबानी से। तो इस दौरान वो दोनों घरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है जिसमें ऑटोमेटिकली दोनों ही घर राजी हैं। मसलन जिस दिन उन्होंने खान साहब के तकरीर के बयान के उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया, तो मैं आपको मजे की बात बताऊं कि उससे अगले दिन जब खान साहब के पास मीटिंग हुई उनकी एमपीएस की, तो खान साहब ने, और लोग बड़े गर्म थे कि परवेज इलाही ने खान साहब आपके खिलाफ बयान दिया, ये कहा वो कहा। टू माय सरप्राइज, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने कहा तुम लोगों ने परवेज इलाही के खिलाफ बात नहीं करनी। अच्छा, क्यों नहीं करनी? क्योंकि वो बेचारा मजबूर है। अब देखिए परवेज इलाही साहब कितने समझदार हैं कि उन्होंने खान साहब के खिलाफ बात भी कर ली। हाँ जी। खान साहब जो है इसके बावजूद अपने पीटीआई वालों को कह रहे हैं उनको नहीं लेकर आना, यानी कि वो एस्टैब्लिशमेंट भी राजी है क्योंकि खुल के खान के खिलाफ बोल दिया, और खान भी राजी है कि भाई आप परवेज इलाही को कुछ ना कहें, वो मजबूर है। और इस तो सियाना सियासतदान तो कितने लड़ना चाहिए। अच्छा, वो तो कितने नहीं लड़ना सर। एक और गाल दसो कि ये जो निजाम चल रहा है कि एक तो इन्होंने गुजरात का पाई काफी बड़ा कर लिया है, अब चौधरी शुजात भी और चौधरी परवेज इलाही भी इको मिको हो गए हैं। मेरे ख्याल में आपको बड़ा गहराई से पता है कि अंदर के इनके हालात क्या हैं। आप कैसे समझते हैं और क्या हालात देख रहे हैं कि एतमाद का वोट लेने नहीं जा रहे, एतमाद का वोट इन्होंने लेना नहीं, 11 जनवरी सर पे है, गवर्नर क्या करेगा और नून लीग का क्या इसके ऊपर अमल दखल होगा और क्या तरीकाकार करेंगे वो फ्यूचरिस्टिक मामला में? देखिए, नून लीग के अभी भी जो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल स्टेप्स एंड एक्शंस हमें नजर आए हैं, उन सब ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परवेज इलाही साहब को फायदा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि असेंबली का टूटना इस वक्त तक नून लीग के हक में नहीं है, या कोई ऐसा एडवेंचर जिसकी वजह से ये सब चीजें जाती हों और दोबारा इलेक्शन कराने पड़े, तो नून लीग कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे असेंबली के जाने का खतरा हो। असेंबली रहे और परवेज इलाही साहब बैठे रहे, ये भी बारे में है नून लीग। लेकिन शेख साहब अगर इमरान खान अपने पंजाब के अरकान को मुस्ताफी होने का हुक्म देते हैं तो उसमें परवेज इलाही साहब का क्या रद्दमल होगा फिर? तो नहीं, वो भी नहीं देंगे ना जी। अभी हालात आपको पता है, सियासत में फैसले हालात के और मौसम के हिसाब से किए जाते हैं। तो वो जैसे ही 11 के करीब जैसा मौसम बनेगा उस तरीके से हिसाब से। अच्छा शेख साहब, अपनी खास फरासत से जरा ये बताएं कि कितने % लगता है कि नून लीग टिल का जोर लगा देगी खान साहब को जो है ना अहल कराने किसी भी तरह का, चाहे वो तोशा वोशा, ये भी है तो फजूलियात, किसी न किसी फजूलियात में फंसा के उनको ना अहल कराने की कितनी कोशिश करेगी आपकी विजिलेंस के मुताबिक? अगर खान साहब होते हैं तो उसमें नून लीग का फायदा कोई ना एस्टैब्लिशमेंट का कोई फायदा है। मैं ये समझता हूँ कि खान जैसे नायल होगा, खान दोबारा लोगों में चला जाएगा और क्या कहते हैं, मैं तुम्हें कहता था कि मैं वाहिद रुकावट था इनकी करप्शन के खिलाफ, और उन्होंने वो रुकावट हटाने की कोशिश की है। तो उनकी नाहिली जो है वो उनके वोट बैंक को, और अभी ये जो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आजकल वो थोड़ा सा लाए लो किए हुए हैं, उस सारी सिचुएशन से वो बाहर आ जाएंगे। सो ये कोई बेवकूफी होगा जो उनको इस वक्त टेक्निकली डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेगा। इस मुल्क में इस लेवल की डिस्क्वालिफिकेशन डॉक्टर साहब कभी मेरिट पे नहीं होती है। वो जो है वो जरूरत जो है नजरिया जरूरत के तहत होती है। तो नजरिया जरूरत को अगर आप देखें तो वो यही कहता है कि अगर इसको इस वक्त हटाया गया, इस तरह डिस्क्वालीफाई करें,
तो उससे ना नून लीग को कोई फायदा पहुंचेगा और ना एस्टैब्लिशमेंट को कोई फायदा पहुंचेगा। अच्छा सर, नजरिया तो जरूरत के आगे ये भी बताएं कि एक तो ये आपको सियासत आगे क्या मतलब आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं तकरीबन, एक तो माशी इमरजेंसी की बात हो रही है, एक आर्टिकल 32, 33 और 34 की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि सियासी हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, आटा हमें मिल नहीं रहा, डॉलर जो है वो किन्नों के क्रेट के अंदर जो है वो अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते जो है वो बॉर्डर डॉलर पे डॉलर वापस जा रहा है, हालात ज़रा ख़राब चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इलेक्शन आपको 6 महीने में नज़र आते हैं, वक्त पे नज़र आते हैं, या कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरफ बात जाती हुई नज़र आ रही है? देखिए डॉक्टर साहब, मुझे तो कोई जल्दी, पहले मैं बिल्कुल पिछले मौसम के हिसाब से मैं तज्जिया करता था कि इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि अब जिस तरीके से चीजें टर्न हुई हैं, पहले मैं बिल्कुल इस बात का मुझे नजर आ रहा था कि इलेक्शन जल्दी होंगे, जिस तरीके से चीजें मूव कर रही हैं। अब ये लगता है अब के हालात के मुताबिक, यहाँ तो देखें ना जैसे ही हालात तब्दील होते हैं तज्जिए तब्दील हो जाते हैं। अब ये लगता है कि इलेक्शन ना फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, ये सिर्फ शोशे छोड़े जा रहे हैं, और ना इलेक्शन जो है अब टाइम से पहले होगा। जो हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इलेक्शन से भाग रही है, आपका क्या ख्याल है कि वो आराम से इलेक्शन होने देंगे? कोई रास्ता इलेक्शन कराने का अभी नजर कोई नहीं आ रहा। अब ये बैठे हैं, ये बैठेंगे, खान साहब को इस दौरान अपनी चीजें ज्यादा तेज करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। जी शेख साहब,